Okay, everyone. $360. माथिको पसेछ कि डक्टरले पसेछ आमोस भाइ हाम्रो डक्टरहरू बस्नु भएको छ? फर्स्ट डक्टरको त भिडियो हुन्छ प्ले। कसकोमा छ त्यो भिडियो? राजकोमा हुनुपर्ने। ओके, ठिक छ। अनि अरू दुईजना डक्टर? डक्टर लरेन्स हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ? आइपुग्नु भयो यहाँ? Dr. Lawrence is on the way, so Okay. he will join, ओके, and Dr. Stephen will be joining. I have the video of the first doctor. गुड गुड। I have joined. I have joined. I have By joined. the time we finish the first doctor's video, maybe Yeah. We can have Dr. Stevens on board. ओके, जेएमसी पशुव जयमसी, जेएमसी जोसुवा अंकल जयमसी। डक्टर स्टिभन पनि आउनुभयो। आइपुग्नु चाले रे भयो? हजुर। I have muted everybody so that there is no disturbance. हेलो अमिता Only those who will be speaking will unmute your mics. Otherwise, we recommend that the mics be muted. Okay? आपका जो माइक है उसको ऑफ करके रखना ज़रूरी है क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा ज़्यादा। जो बोलेंगे सिर्फ वो अपना माइक को खोल कर बोलेंगे, बाकी लोग सब लोग म्यूट में ही रहेंगे। थैंक यू। Do we have option for question answer later on? Yes, uncle. There will be, no? Yeah. Yeah. Dr. Lawrence Bose is also joined.
Raj, why don't you start the meeting? Yes, we welcome you all and we will begin with a word of prayer. हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रे फॉर मी कैंपेन के अंदर। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम आज का है उसमें आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हम प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। और हमारे तीनों डॉक्टर्स, दो डॉक्टर्स हमारे संग हैं, एक डॉक्टर्स का हमारे पास में वीडियो है, उसको हम उनके साथ में हम आगे का समय बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जुड़ने वाले हर एक भाई बहन के लिए, परमेश्वर बहनी दीदी के लिए, परमेश्वर हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रत्येक डॉक्टर्स के लिए, हर एक के संग रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी हम बात सीखे उससे परमेश्वर हम जिंदगियों को बचाने वाले बने परमेश्वर। हमारे जीवन को, हमारी ये पहल को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। मैं आगे का समय ब्रदर आमोस को देना चाहूंगा। Good afternoon, everybody. Thank you, Pastor Raj, for giving me this time. और ये हम सबको ज्ञात है कि हम किस समय से या किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। So we have this Pray for Me campaign, जिसमें हम हर शाम को 8 बजे से 9 बजे तक हम कोविड पेशेंट के लिए, उनके फैमिली के लिए हम लोग प्रे करते हैं। और जब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं और आपस में बात कर रहे थे तो हमें ये एहसास हुआ कि देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस के बारे में और भी ज़रूरत है लोगों को जानकारी पहुंचना, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आती है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे आते हैं, वो शायद सोशल मीडिया से हो या व्हाट्सएप में हो, और कुछ फेक इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे जो यहाँ के लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्टर्स अवेलेबल है उनसे बातचीत किया जाए, उनसे मशवरा लिया जाए और उनका ओपिनियन जाना जाए और उनसे हम लोग बातें सीखेंगे। तो हमने इनवाइट किए थे डॉक्टर काइको देवनाथ एंड डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर लॉरेंस, और उन्होंने एग्री किया है कि हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और डॉक्टर काइको देवनाथ ही इज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम दिसन हॉस्पिटल, लेकिन अभी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा केसेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण, और ये आफ्टरनून का समय में वो नहीं शायद दे पाएंगे, इसीलिए हमने जाके उनसे वार्तालाप की और उनसे भी एक सेशन का बारे में रिक्वेस्ट किया एंड ही हैप्पीली अग्रीड शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम डॉक्टर काइको देवनाथ के बारे में उनका वीडियो हम लोग देखेंगे अवेयरनेस के बारे में। आफ्टर दैट वी विल हैव डॉक्टर स्टीफन एंड डॉक्टर लॉरेंस, और उसके बाद हमारे अगर कुछ प्रश्न है, एंड आई एम श्योर कि हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारा डाउट्स है ट्रीटमेंट को लेके, हॉस्पिटलाइजेशन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। तो आप अपना क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि बाद में इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव। तो हम लोग सब बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आप सब म्यूट में है, लेकिन सेशन के बाद वी विल डेफिनेटली हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। So may I request Pastor Raj to play the video of Dr. Kaiko Devnath. Is it visible? It is visible. Yes. Okay. I'll put it on. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रे फॉर मी कैंपेनिंग में। और आज हमारे साथ है डॉक्टर काइको, जो कि बेसन हॉस्पिटल में है। तो सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला, इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी आपने हमें समय दिया और आप अपना समय उन लोगों को दे रहे हैं जो इस समय वीडियो के माध्यम से जान सके कि कैसे हम कोविड में उबर सकते हैं और नई नई बातों को जान सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए कि आप किस पद पर कार्यरत हैं और आप कहाँ से हैं। मैं डॉक्टर काइको देवनाथ, मैं दिशान हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोजीशन में हूँ। मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ। यहाँ पर दिशान सिलीगुड़ी में अक्टूबर से यहाँ ज्वाइन किया हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। और सीधे अपना समय ना वेस्ट करते हुए हम अपना सीधे से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कैसे हम कोविड के सिम्टम्स को पहचान सकते हैं। देखिए, कोविड जो है एक आम तरह का एक फ्लू है, बट इस नॉर्मल फ्लू नहीं है। दिस इज अ वेरी डेंजरस फ्लू, लेकिन इसमें एक सुधार भी है, एक बचाव भी। 90% इसमें फ्लू है और माइल्ड होता है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, इसमें क्या है कि आपको 3 चीज के लक्षण है। एक तो खांसी,
बुखार और सांस में दिक्कत, सांस फूल जाना और छाती में टाइटनेस होना या चक्कर के पकड़ना, इस तरह का आपको महसूस होगा। लेकिन ये सेकेंड स्ट्रेन में जो है अब देखा गया कि पेशेंट को लूज मोशंस भी हो रहा है, किसी को चेस्ट पेन, खासकर लूज मोशन, चेस्ट पेन, हेडेक, ये सब चीज को लेकर प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप नॉर्मल रहिए, आपको इसको ओवरकम करना है। आपको पहले लक्षण बुखार जब होगा आपको, आप इसको घर में बैठना है, पैरासिटामोल खाना है, विटामिन सी, जिंक, ये 3 चीज लेना है आपको। उसके साथ साथ आप एक और चीज करना है, आपको लगातार आपको मॉनिटरिंग करना है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग करना है, देखना है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर कितना आपका 95 जब सैचुरेशन होगा तब भी तक आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और घर पर रहिए, मॉनिटर कीजिए, हर 2-3 घंटे में मॉनिटर कीजिए, बुखार नापते रहिए और घर में बैठना है, घर बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और लगातार हाथ धोना है। और जिस तरह से मेरा अगला सवाल था कि ट्रीटमेंट कैसे करें, आपने उसको बहुत अच्छे से बता दिया कि ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। वही मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि जब हम घर में ट्रीटमेंट करें तो वो समय कब आएगा जब हमें पता चलेगा कि अब हमें हॉस्पिटल शिफ्ट होने की जरूरत है? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज हम हमेशा देखते हैं, सर मुझे कोरोना होगी, मुझे बेड चाहिए। हर कोरोना पेशेंट को एडमिट की जरूरत नहीं है। मैं पहले इसका 90% को एडमिशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक साधारण पर कह रहा हूँ कि घर में अगर किसी कोरोना आता है, घर इन्वायरमेंट 2-3% का कोरोना वायरस होगा, बाहर में 15% का, 15 से 20% जब घूमते रहते हैं, पर हॉस्पिटल में 10, यह 99 to 100% पूरा कोरोना वायरस फैल है। तो सेफेस्ट प्लेस इज एट होम, घर पर ही सबसे सेफेस्ट, घर पर ही रहिए। कब का हॉस्पिटलाइज जरूरत है वही मैं बता रहा हूँ। ये 3 चीज होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में आपको बुखार हो रहा है, आपको खांसी हो रहा है और सांस में दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत, सैचुरेशन आपको 94, 95, 96 से या 96 से लेकर 100 के बीच में है, उसमें बिल्कुल घबराना नहीं, आप घर पर ही बैठिए, गर्म पानी पीजिए, गड़गड़ा कीजिए, गागलिंग कीजिए, नमक पानी से गागड़ा कीजिए, विटामिन से गागड़ा कीजिए, आप रहिए, आप देखिए, आप 5 के अंतर में देखिए आपका सुधार नहीं है, तब माइल्ड में आ जाएगा, मॉडरेट में आ जाएगा। मॉडरेट में भी सेम है, आप उसमें एंटीबायोटिक खाना है आपको, ऑपरेशन नहीं खाना, किसी डॉक्टर को दिखाइए आप। एंटीबायोटिक 2 तरह का एंटीबायोटिक है, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये एंटीबायोटिक खाना है आपको और घर पर ही रहना है। मॉडरेट में भी सांस का जब तक कब हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, जब आपको सैचुरेशन ऑफ डायबिटिक है, 50 साल से ऊपर है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोई कॉमोर्बिडिटीज और है, तो बहुत सारे कैंसर है, जिसका किडनी का बीमारी है, किसी के डायलिसिस चल रहा है, ये लोगों का दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कर जरूरी है। और नहीं तो माइल्ड, जैसे 90% माइल्ड ही है, बिल्कुल नहीं घबराना है, घर पर ही रहना है आप लोगों को। और मेरा अगला सवाल है पोस्ट कोविड रिकवरी के बारे में, कि वो कैसे करें? पोस्ट कोविड जो देखा गया कि पेशेंट लगा, हम लोग इस स्पैन में देखा गया कि वायरस जो है 10 दिन तक हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। हम लोग जब किसी कोरोना पेशेंट को अगर जब आते हैं तो उसको मिनिमम 10 दिन लगते हैं। कोरोना वायरस जो है 10 दिन तक एक्टिव रहते हैं। प्लस ये देखा गया इन स्पैन ऑफ दिस 6-7 महीना में हम लोग देखा गया वो उसका सिम्टम जो है, जैसे स्मेल नहीं आना, कमजोरी होना या सांस में दिक्कत, 10 दिन तक रहते हैं। 10 दिन और प्लस 3 दिन जो है वो सिम्टम फ्री रहता है। On the 4th day, that's 14th day, from the day of admission, से 13 day तक हॉस्पिटल रहते हैं। 14 day का हम उसको डिस्चार्ज करते हैं और 14 day के मामले में हम ये कहते हैं कि आप घर पर रहिए। अब क्योंकि ये जो है पोस्ट कोविड जो है देखा गया, पोस्ट कोविड मायोकार्डाइटिस, पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन कार्डाइटिस, वो हार्ट को अटैक कर देता है। इसे जो भी कोविड पेशेंट जो कोरोना पेशेंट घर पर रहना है आपको, जैसे कोई छाती में दर्द होगा, छाती में सांस में दिक्कत होगा, आप डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज, फिर आपको देखना है, आपको डॉक्टर की सलाह में रहना है। और जैसे कि आपने हमें इन सारी बातों के बारे में बताया, तो अंत में मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूंगी कि कोविड के लिए कैसे क्या आप टिप्स देना चाहेंगे बचने के लिए? जैसे आपने शुरुआत में कहा पैनिक नहीं होना है, उसको थोड़ा और इलैबोरेट करके बताइए, पैनिक नहीं होना है, तो ऐसे क्या स्टेप्स लोग घर में कर सकते हैं और आपकी तरफ से ऐसे टिप्स कोविड से बचने के लिए? कोविड से हम बचने के लिए हम एक ही है, हम लोग
सोशल, सब कोई कहते हैं सोशल डिस्टेंस करो, मॉल पे नहीं जाना है, छुट्टी का दिन जाके पिकनिक नहीं मनाना है। ये पैनिक ये इस वॉर ये यूथ हो रहा है। यूथ में क्या करता है, हम लोग घर पर ही रहते हैं, इसी तरह घर पर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। जब फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोग बंकर बनाए, जमीन के अंदर घुस के छिपे रहते हैं। इसी तरह का एक वॉर जो है, घर पर ही रहिए, जितना हो सके घर पर रहिए। घर पर भी ये भी है कि आप पोस्ट कोविड में एक और महीना बोल गया, पोस्ट जो डिस्चार्ज होता है पेशेंट को होम आइसोलेशन कहते हैं कि उनको सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, सेपरेट एंट्री होना चाहिए, घर में कोई नहीं जाएगा। हाँ, बट हम लोग इस मामले में हम लोग इंडियन कल्चर में इतना सेपरेट कर दे, इसमें क्या हुआ है, मास्क नहीं करते, जहाँ ओवर क्राउडिंग हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते वहां पर अच्छी वेंटिलेशन, पंखा चलने दीजिए, एसी चलने दीजिए, एसी नहीं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन और हमसे क्रॉस वेंटिलेशन हो। और खाने पीने में एक चीज है कि हाँ, तरल लिक्विड पीना है, इसका मतलब नहीं कि आप शराब पीना है, ऐसा नहीं है। लिक्विड सूप पीजिए, वेजिटेबल सूप पीजिए, इसमें प्रोटीन का ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, प्रोटीन ज्यादा पीजिए। प्रोटीन जैसे चिकन सूप हुआ, जो नहीं वेजिटेरियन है, लोग पनीर वनीर खाइए, फूड हैबिट में भी चेंजेस कीजिए, जितना हो सके फाइबर्स खाइए, आप अपना टमी को मूवमेंट रहिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए, सिंपलिसिटी से आपने सारी बातों को समझाया, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को, जितने पेशेंट, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें जरूर ये हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपकी कोई और सवाल है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, और आप रिटर्न में देख सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और हम जरूर डॉक्टर तक आपके उन सवालों को पहुंचाएंगे और उनका उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रे फॉर मी कैंपेनिंग में, और आज हमारे साथ है डॉक्टर काइको। Thank you, Pastor Raj, for playing this video. And we regret कि ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं था, बट ईयरफोन में ऑडियो काफ़ी क्लियर था। बट डोंट बी डिस्करेज, बिकॉज हमारे साथ और 2 डॉक्टर जुड़े हैं, और एंड ऑडियो अभी लाइव कन्वर्सेशन होंगे उनसे, so the audio will be very clear. So now may I invite Dr. Stephen Ravi Kumar from Holy Palace Hospital, Naxalbari. Doctor, can you hear me? Yes. So I give this time to doctor, and आप हिंदी बोलते हैं सर? हाँ, बोलते हैं। जी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जो बहुत सारे अटेंडेंट हिंदी में बात करेंगे, तो हिंदी में, तो बाकी का समय मैं डॉक्टर स्टीफन को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबको स्वागत है हमारा प्रे फॉर मी कैंपेन में। तो आजकल जो है बहुत सारे लोग ये परेशान है, ये न्यूज़ चैनल्स में इतने सारे न्यूज़ देख के डर लग रहा है, डर लगता है बहुत सारे लोगों को कि क्या है, उनको छोटा सा खांसी हो गया तो क्या करके। तो इसीलिए जो है हमने सोचा है कि सब लोगों को जो है थोड़ा सा इसका जानकारी देने से अच्छा होगा करके। तो सबसे पहला चीज है कि हमको समझना है कि कोरोना जो है एक वायरल फीवर है और वायरल इन्फेक्शन है। जैसे साधारण कॉफ एंड कोल्ड जो होता है, हमको सीजनल में फ्लू होता है, वैसा ही है। लेकिन जैसा डॉक्टर काइको ने बताया था वैसा ही, लेकिन जो है इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट है, और ये दूसरे से जल्दी ये स्प्रेड होता है, और ये डेंजरस है क्योंकि जो है कई बार जो है कुछ पेशेंट लोगों को कॉम्प्लिकेशंस के अंदर लेके जा सकता है। क्योंकि हमको साधारण कफ और कोल्ड होता है तो शायद 100 लोगों को या 200 लोगों को बीमारी हो गया होगा तो एक शहर में, लेकिन इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में जो है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाउन विल गेट इन्फेक्टेड समटाइम्स। 90% जो है स्प्रेड बहुत ज्यादा होने के कारण 90% तक एक टाउन में जो है लोगों को स्प्रेड हो सकता है, होने का संभावना है। तो इसलिए जो है स्प्रेड ज्यादा है, तो ये स्प्रेड को हम बंद करने के लिए जो है अभी गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन बता रहे हैं, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग बता रहे हैं, मास्क यूज करना करके बता रहे हैं, और जो है रिपीटेड हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है,
और रिपीटेडली जो है वो बार बार जो है हम सैनिटाइजर यूज करके जो है हमारा हाथों को साफ करना है करके बता रहे हैं। हाँ, तो इन चीजों को जो है हम बेसिक अगर हम अच्छा तरह से हम समझ के इनको हम पालन करेंगे तो 90% जो है चांस है कि हमको कोरोना होने का या इन्फेक्शन होने का संभावना नहीं है। तो लोग जो है परेशानी होने का जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क यूज करेंगे रेगुलरली, और घर में जो है आप लोग जो है सैनिटाइजर भी यूज करेंगे, बाहर जाने के समय जो है मास्क जब यूज करते हैं, अभी बताया गया है कि सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क यूज करना है। डबल मास्क का मतलब है कि एक जो है सर्जिकल मास्क आप लगाएंगे, इसके ऊपर जो है आप कपड़ा का मास्क लगाएंगे। एक मास्क नहीं, 2 मास्क लगाने से हमको 90% तक हमको जो है ये वायरस फिल्टर हो जाता है। तो इसलिए जो है डबल मास्क यूज करना है। अगर नहीं है तो N95 करके मास्क आता है, वो मास्क यूज करने से ये इनका वायरस का जो है ट्रांसमिशन जो है, वायरस जो है हमको हमारा लंग्स के अंदर जाने का चांसेस जो है बहुत कम होता है। N95 करके मास्क आता है। और जब बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं तो सैनिटाइजर का यूज करना है, हाथ साफ करना है, ये सब आपको पता है। तो आप सब लोग जो है टीवी में देख रहे हैं, ये तो बेसिक है। ये सब चीज जो है हमको रेगुलरली करने से जो है इन्फेक्शन आने का चांसेस बहुत कम है। और सेकंड चीज है कि हम अगर कोरोना का इन्फेक्शन किसी को हुआ है या अगर जो है किसी को बुखार है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये इनका सिम्टम्स क्या होता है, इनको कोरोना हो गया क्या नहीं हुआ है करके सिम्टम्स कैसे होता है। तो कोरोना में जो है खासकर जो है 2 चीजें हम देखेंगे। एक जो है हमारा जो छाती का इन्फेक्शन होने का कुछ लोगों को जो है छाती का इन्फेक्शन है, सिम्टम जो है हमारे छाती का सिम्टम्स होते हैं, थ्रोट का सिम्टम्स होते हैं और पेट का सिम्टम्स होता है। 3 चीजों में हम सिम्टम देख सकते हैं। तो जुकाम हो सकता, नाक बंद हो सकता है, या थोड़ा सा गले में खारिश हो सकता है, खांसी हो सकता है, और कुछ लोगों को जो है सर दर्द होता है। कुछ पेशेंट लोग जो है बताते हैं कि छाती में जो है टाइटनेस है, खांसी करने में, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है करके कुछ लोग बताते हैं। और बुखार होता है और ठंड लगता है, और कुछ पेशेंट लोगों को जो है डायरिया होता है। आजकल मैं बहुत सारे पेशेंट लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनको डायरिया हो रहा है। और कुछ पेशेंट लोगों को जो है स्मेल बोलते जो है गंध, स्मेल पता नहीं चलता है, अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हैं, और टेस्ट भी उनको ठीक तरह से पता नहीं चलता है, अभी खाने के लिए मन नहीं लगता है। तो ये सिम्टम्स जो है हम कोरोना में हम देख सकते हैं। खासकर कोरोना में जो है एक चीज है कि थकावट बहुत ज्यादा होता है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा होता है, बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा होता है, और रिकवरी जो है थोड़ा स्लो होता है। साधारण वायरल फीवर में जो है 1-2 दिन में हमको थकावट और बॉडी पेन जो है जल्दी ठीक हो जाता है, तो कोरोना में जो है कम से कम जो है कुछ पेशेंट लोगों को 10 दिन 15 दिन तक थकावट और बॉडी पेन्स होने का चांसेस है, और थकावट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है हम सब पेशेंट लोगों से हम कहते हैं कि आप पानी ज्यादा पी लीजिए। पानी ज्यादा पीने से थोड़ा सा थकावट कम होता है। वो लिक्विड्स, पानी ही नहीं, जैसा कि सूप पी लीजिए, जूस पी लीजिए, कुछ क्या बोलते हैं लिक्विड्स, आप जो है आप ओट्स का आप मील बना के आप खा सकते हैं, तो पी सकते हैं, कुछ चीज जो कि गर्म है। और तो अगर एक पेशेंट को जो है ये सिम्टम्स हमको दिखाई देता है, क्या हमको क्या करना है? पहले 5-6 दिन में है जो है हमको इमरजेंसी, साधारण में जो है बहुत सारे पेशेंट लोगों को 90% पेशेंट लोगों को जो है खुद अपने आप ठीक हो जाता है। तो इनको जो है घर में बैठना है, पैरासिटामोल टैबलेट लेना है, और मल्टीविटामिन लेना है, विटामिन सी, जिंक लेना है। आजकल जो है कुछ स्टडी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विटामिन डी, 60,000 यूनिट का विटामिन डी अगर हम डेली 10 दिन हम खाने से जो है हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है करके, तो जिसकी वजह से जो है अगर कोरोना आएगा तो भी ये सीवियर केस तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए जो है मैं सबसे ये मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है विटामिन डी 60,000 यूनिट का जो है एक कैप्सूल 10 दिन तक आप खा के इसको बंद कर दीजिए। 10 दिन, 10 से ज्यादा दिन नहीं खाना। एक कैप्सूल 10 दिन अगर आप लेंगे तो इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर इन्फेक्शन हुआ तो भी हमारा इम्यूनिटी लेवल क्योंकि बढ़ता है,
तो चांस है कि जो है सीरियस केस तक वो नहीं पहुंचेगा करके। तो हमारा ये है कि हम जो है जब मार्केट को जाते हैं अनजाने में, जाने अनजाने में कोई हमने मास्क पहना है, हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जो है बाहर कोई दूसरा आदमी जो है मास्क यूज नहीं कर रहा है, वो हमारे ऊपर खांसी किया या कुछ हो गया तो हमको जाने अनजाने में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो भी शायद इतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा। तो इसलिए जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। इनमें से जो है स्टडीज में जो है विटामिन डी का रिपोर्ट जो है बहुत अच्छा है। विटामिन डी जो है और जिंक और विटामिन सी, ये तीनों चीज जो है अगर आप रेगुलरली ले सकते हैं, विटामिन सी और जिंक जो है आप अगर लेना चाहते हैं तो 1 महीने तक ले सकते हैं, और विटामिन डी जो है 10 दिन ले लीजिए, लेने के बाद आप बंद कर दीजिए। इससे थोड़ा सा इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। इन्फेक्शन होगा तो भी सीरियस होने का संभावना चांस कम है। तो किस में सीरियस हो सकता है इन्फेक्शन? अगर एक पेशेंट है जिसको जो है कैंसर है, जिसको डायबिटीज है, या जिसको ऑलरेडी जो है हार्ट डिसीज है, या जिसको जो है ऑलरेडी जो है कोई क्रॉनिक बीमारी है, उन पेशेंट लोगों को जो है शायद ये थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट लोग अगर हमारे घर में है, इनको खुदा ना करे कि बीमारी हो गया, फीवर हो गया, तो इनको हम थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो घर में हमको क्या क्या चीज मॉनिटर करना है? घर में हमको अगर किसी को बुखार हो गया, किसी को जो है कोरोना है करके हमको लगता है, तो क्या हम जल्दीबाजी में जाके RT-PCR टेस्ट करना है? जल्दीबाजी में अगर हम जो है पहले 3-4 दिन में हम RT-PCR टेस्ट करेंगे तो शायद वो नेगेटिव निकलेगा, तो हम जल्दीबाजी में RT-PCR करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है हम ट्रीटमेंट जो है शायद पेशेंट को कोरोना है करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें गलती कुछ नहीं है। इसके लिए जो है साधारण में जो है बाहर बहुत सारे लोग आइवरमेक्टिन करके 12 मिलीग्राम का एक टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये आइवरमेक्टिन का स्टडी रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आइवरमेक्टिन खाने से जो है किसी को कोरोना नहीं होगा करके, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो है बहुत सारे स्टडीज में दिखाया गया है कि वायरस का लोड जो है, बोले तो जो है जिन्होंने आइवरमेक्टिन खाया है उनके अंदर वायरस जो है, अगर बाकी लोगों में सोचो कि 5000 क्वांटिटी का वायरस है तो इन लोगों में खाली 100 हो सकता है। बोले तो जो है 80% का वायरस लोड, 90% का वायरस लोड जो है उनके अंदर कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन बढ़ने का क्षमता जो है कम होता है। तो ऐसे पेशेंट लोग सीरियस होने का चांस कम है। तो इसलिए जो है जिन लोगों को आज तक ये बीमारी नहीं आया, वो लोग अगर आइवरमेक्टिन करके 12 मिलीग्राम का टैबलेट आपको मार्केट में मिलता है, हफ्ते में अगर आप ये टैबलेट ले सकते हैं तो जाने अनजाने में आपका किसी के साथ एक्सपोजर हो गया तो भी वायरस का लोड आपका शरीर के अंदर कम हो सकता है। दूसरा चीज है, जिनको बुखार हो गया है उनको जो है ये आइवरमेक्टिन टैबलेट जो है हम लगातार 5 दिन देते हैं। तो अगर आपने देखा होगा 2 दिन के पहले गोवा गवर्नमेंट ने जो है एक अनाउंसमेंट किया है कि गोवा में जितने भी लोग हैं सब लोग जो है आइवरमेक्टिन टैबलेट खाना है करके ये अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि जो है उन्होंने भी देखा है कि आइवरमेक्टिन से बहुत सारे देश में जो स्टडीज हो गए हैं उसमें से वायरल लोड कम होता है। तो अभी कोरोना नया बीमारी है तो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स लोग को भी जो है इनिशियल स्टेज में जो है क्या दवाई देने से पूरा तरह से इसको खत्म कर सकते हैं करके अभी भी जो है 100% गारंटीड कोई दवाई अच्छा तरीके से बता नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है 5-6 किस्म के दवाई सब लोग दे रहे हैं, लेकिन आइवरमेक्टिन का रिजल्ट जो है सबसे थोड़ा अच्छा रिपोर्ट्स है आइवरमेक्टिन का और विटामिन डी का, विटामिन सी और जिंक का। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताता हूं कि आइवरमेक्टिन हफ्ते में 12 मिलीग्राम एक बार एक टैबलेट आप ले सकते हैं तो शायद वायरस लोड जो है आपका शरीर में कम हो सकता है। विटामिन डी भी अगर आप रेगुलरली 10 दिन जो है दिन में एक करके आप लेने से आपके लिए अच्छा होगा। विटामिन सी और जिंक टैबलेट
डेली 1 या 2 टैबलेट आप 1 महीने के लिए ले सकते हैं। ये 3 चीज जो है मेडिसिनल चीज आप ले सकते हैं। बाकी जो है आयुर्वेदिक दवाई जो आपको मार्केट में मिलता है वो सब जो है स्टडीज नहीं है इनके ऊपर, लेकिन अगर आप चाहते हैं आयुर्वेदिक दवाई खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। घर में जो है बहुत सारे गड़ी बूटियों से जो है दवाइयाँ बना के जो है जो आप ये जो है सूप जैसा बना के पीते हैं तो वो सब कर सकते हैं। इसमें गलती कुछ नहीं है। गर्म पानी पीना और जो है स्टीम इनहेलेशन सुबह और शाम लेने से हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो है ये वायरस जो है जब हमारा शरीर के अंदर आता है ये नाक के जरिए से या मुंह के जरिए से हमारा थ्रोट के अंदर 2-3 दिन वो रह जाता है, उधर से जो है वो चेस्ट के अंदर आता है। तो इसलिए जो है पहले 3 दिन में अगर आप जो है अच्छे तरह से अगर आप स्टीम दिन में 2-3 बार स्टीम 5 से 10 मिनट तक अगर आप स्टीम ले सकते हैं तो वायरस जो है ये गर्मी में ये स्टीम का गर्मी में जो है बहुत सारा वायरस जो है मर जाता है। तो इन्फेक्शन का क्षमता जो है कम हो जाता है। तो ये चीज जो है हम जो पेशेंट्स है जिनको बुखार हो गया है उनको उनके लिए हम कर सकते हैं। घर में जो है मॉनिटरिंग कुछ चीज हम करना है। एक है टेम्परेचर मॉनिटर करना, इसलिए एक थर्मामीटर घर में रखना जरूरी है। 102 से ज्यादा बुखार है तो जरूरी आपका डॉक्टर को आप कांटेक्ट कर लीजिए। 102 से ज्यादा बुखार है तो जरूरी आपका डॉक्टर को कांटेक्ट कर लीजिए। 102 से कम है तो हम जो है घर में टैबलेट चला सकते हैं। बुखार कुछ लोगों को जो है पहले 2-3 दिन ज्यादा बुखार हो सकता है, टैबलेट खाने के बाद भी बुखार आएगा और जाएगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा चीज है कि हम पेशेंट लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन हम देखना है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर सब लोगों का घर में होना अच्छा है। पल्स ऑक्सीमीटर लेके अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 94 से कम है तो जरूरी जो है आप डॉक्टर को कांटेक्ट करना जरूरी है। 94 से ऊपर है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर 94 से नीचे हो गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, प्रोन ब्रीदिंग करके बताते हैं, बोले तो जो है उल्टा लेटना। तो हमारा छाती के बल हम जो है बेड के ऊपर लेटेंगे, लेट के लंबे सांस लेने से जो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है हमारा अगर 85 होगा तो भी वो 92, 93 तक वापस आएगा। तो हम जो है अगर उल्टा लेटने से जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो पेशेंट लोगों को जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है तो उल्टा लेटने के लिए हम बताना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि हम इनका रेस्पिरेशन देखना है। जो पेशेंट लोग बताते हैं कि इनको जो है खांसी ज्यादा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो लोग थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होता है, लंबी सांस ले लेंगे। और अगर आप उनका नेक इसका गर्दन का देखेंगे वो लोग ऐसा थोड़ा सा डीप बोले तो जो है थोड़ा सा मुश्किल से वो सांस ले रहे करके आपको समझ में आता है। इनका नाक को भी अगर आप देखते हैं तो ये जो है ये फूलता है। नाक से भी आप देखेंगे तो ऐसा करके फूलता है। जब आप वो लोग जो है सांस ले रहे हैं, इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से सांस ले रहे हैं, तो शायद उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज है जहाँ पे जो है हम टेम्परेचर ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत है और इनका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कम हो रहा है। तो ये 3 चीजों में जो है आप जो है डॉक्टर को जरूरी इन्फॉर्म करना है। आप परेशान नहीं होना। अगर किसी को क्या बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उल्टा लेटाइए, लेटने के लिए बताइए, लंबे सांस लेने के लिए बताइए। ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूरी वो बढ़ेगा, पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो कब हम जो है एक पेशेंट को घर से जो है हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, ये 3 चीज जो मैंने बताया है, इनमें से जो है हम क्या बोलते हैं हॉस्पिटल को शिफ्ट करना जरूरी होगा। और तीसरा चीज और चौथा चीज है, अगर 6 दिन आपने ट्रीटमेंट लिया है, एक पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया है, 6 दिन के बाद भी जो है उनका बुखार उतर नहीं रहा है, उनको खांसी ज्यादा हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है सैचुरेशन तो 94, 95 ऐसा है, लेकिन जो है खांसी कम नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा दूर चलने से उनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और थोड़ा बात करने से जो है उनको थोड़ा सा दम बढ़ रहा है। तो ऐसा होगा तो शायद इनको जो है ऑक्सीजन का जरूरत पड़ सकता है।
तो इसलिए जो है और जिन पेशेंट लोगों को जो है शुगर का बीमारी है, और अगर आप उनका शुगर चेक करेंगे तो शुगर का बीमारी में जो है इनका शुगर फ्लक्चुएट हो, कोरोना में जो है इनका शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने की संभावना है, शुगर बढ़ सकता है। तो ऐसा होगा। और कुछ पेशेंट लोग बताते हैं कि उनको छाती में बहुत ज्यादा दर्द है। अभी मेरा फ्रेंड का बहन 26 साल का लड़की है, उसको सीवियर हेडेक हुआ था, तो डॉक्टर लोगों ने समझा नहीं क्या क्यों हेडेक हो रहा है करके, क्या हो गया उनका पेशेंट का ब्रेन के अंदर शायद मेरे ख्याल में जो है क्लॉट हो गया है। तो कोरोना में जो है कुछ पेशेंट लोगों को जो है ब्लड के अंदर क्लॉट होने का संभावना होता है, तो इसलिए जो है चेस्ट पेन होने का चांस हो सकता है। अगर चेस्ट पेन होगा या कंफ्यूजन है या उनको जो है कुछ कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो सोचने के लिए और बात करने के लिए या अच्छी तरह से बात करना, जो कोऑर्डिनेशन जो है उनका ठीक तरह से नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा कंफ्यूज जैसा लग रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब जो है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ब्रेन के अंदर, जो है ऑक्सीजन का कमी पड़ रहा है। तो हम जो है ज़रूरी उस समय जो है पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, बात करना है। हम जो है कोई डॉक्टर का एडवाइस लेना है, आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है या कोई आपका घर के बगल जो है कोई डॉक्टर हो सकता है। नहीं तो मेरा नंबर तो हमने व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों को दिया, फेसबुक में भी मैंने डाला है। इसके बाद फिर से हम मेरा नंबर मैं दे देंगे, मैं दे दूंगा। तो किसी को भी अगर जरूरत पड़ेगा तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। तो इस समय में जो है हम पेशेंट को हॉस्पिटल को शिफ्ट करना जरूरी है। तो उस समय हॉस्पिटल में कुछ किस्म के ब्लड टेस्ट करेंगे, जिससे हमको पता चलता है पेशेंट का कंडीशन सीरियस हो रहा है या स्टेबल है। उस समय जो है पेशेंट को ऑक्सीजन भी दे देंगे, और अगर जरूरत पड़ेगा तो पेशेंट को सीटी चेस्ट करना पड़ता है। पहले 5 या 6 दिन में जो है सीटी चेस्ट का जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट का जरूरत नहीं है। जल्दीबाजी में जो है हम ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमको ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड टेस्ट अगर हम करना चाहते हैं तो एक ब्लड टेस्ट जो है कम से कम 2500 3000 रुपए, गरीब पेशेंट लोग ये सब इतना टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो इनका सिम्टम्स को देख के जो है हम बता सकते हैं। तो ये चीज है हम खासकर हम चेक करना है। तो इतना तक मैं बता के जो है मैं खत्म करूंगा। इसके बाद जो है आई हैंड ओवर टू पास्टर राज और पास्टर रामोस को मैं देता हूं। तो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आई एम अवेलेबल, मैं हूँ, तो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्टीफन, एंड दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मुझे लगता है कि हमारे जो अटेंडेंस है उनको भी इससे फायदा हो रहा है, और कुछ चीजें जो हम बार बार रिपीट में आ रहे हैं, बार बार हाईलाइट्स में हो रहा है कि हमें पैनिक नहीं होना है, एंड 90% ऑफ द केस वी डोंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, एंड और कुछ चीजें टेम्परेचर का, ब्रीदिंग और ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से नीचे हुआ देन वी हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। लेकिन इन एनी केस एक चीज कॉमन में है कि वी डोंट नीड टू पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना है। ओके, तो फिर हमारे साथ लाइन में जुड़े हैं अभी डॉक्टर लॉरेंस बोस। ही इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम चामोंग टी गार्डन, दार्जिलिंग। तो हम डॉक्टर लॉरेंस को स्वागत करते हैं, एंड आई कैन सी, आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग, सो उनका शायद नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इफ दैट इज द केस, मे बी he can turn off the video for a better connectivity. Otherwise, हम लोग उनसे सुन सकते हैं। So, Dr. Lawrence, can you hear me? Hello. डबल আছে रिटर्न 140 डॉक्टर लॉरेंस, क्या आप सुन सकते हैं हमें? वहाँ पे लिखा हुआ देखो। अच्छा, बाहर जाके पत्रों में। अच्छा, हेलो, मैं डॉक्टर लॉरेंस, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्लेटफॉर्म में हम लोग के द्वारा, और हमारा जो यहाँ पे लोग जो ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए।
आज जो इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में जो डॉक्टर लॉरेंस, आपका बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा है, इफ यू कैन रिक्वेस्ट कि बैकग्राउंड में नॉइज थोड़ा कम हो। हाँ, 1 मिनट, क्या बोले मान रहे लोग से? सिग्नल है तो मैं वहाँ पे, यहाँ पे देखो, 1 मिनट, शिफ्ट 2 लिखा हुआ है, देख रहा है? शिफ्ट 2 में नहीं है ना, सिंगल है। अच्छा ठीक है, चलो चलो। हाँ जी, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे जाके रुकता हूँ और रुक के एक जगह में, ताकि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम ना हो, और करके बात करता हूँ। तो अभी आप लोग सुन रहे होगा मेरे को अच्छे से। सो जिस तरह से हम लोग ने इस जो प्लेटफॉर्म में हम लोग जो पेशेंट्स लोग हैं, या तो जो थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो हम लोग जो बोल रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत ही अंधविश्वास में भी है, बहुत ही अपना डर में है हम लोग, बहुत ही हम लोग समझ नहीं आ रहा क्या क्या जाएगा, सिचुएशन क्या हो सकता है। तो मैं उन इस सब कोविड के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ इस समय में, कि कोविड को हम लोग हल्के में ना ले। हालांकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, परंतु ये बहुत ही खतरनाक भी है, और हमें इससे बहुत संभाल के चलना है, हमें बच के रहना है हमें। और हमें क्या करना है कि जिस तरह से डॉक्टर स्टीवन ने हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है मेडिसिन के बारे में, और किस तरह से हम मेडिसिन लेके हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो डॉक्टर स्टीवन का जो जो मेडिसिन उन्होंने बताया है, जिस तरह से उन्होंने बोला है कैल्शियम D3, और हो गया आइवरमेक्टिन, हो गया उसके बाद में जिंक, उसके बाद में विटामिन C, तो ये सब चीज को के बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरह से बताया कि वो हो गया कि आयुर्वेदिक का जो कुछ कुछ मेडिसिन जो हम लोग घरेलू उपचार के लिए यूज करते हैं, तो वो चीज भी हम लोग सेवन करें। तो उसमें से मैं आप लोगों को और थोड़ा से जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत गांव में गिलोय मिलता है, गिलोय का जो जड़ मिलता है वो बहुत गांव में मिलता है, परंतु मैक्सिमम जगह में इट्स नॉट अवेलेबल, नहीं मिलता है। तो इसी कारण से आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में जाके गिलोय का टैबलेट मिलता है या तो जूस मिलता है, ये बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है, और ये इसमें परिपूर्ण रूप में जो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए इनका पास में एक क्षमता है। साथ ही गिलोय के साथ में पकड़ लीजिए कि आप अगर गिलोय टैबलेट ले रहे हो, तो एक टैबलेट अगर सवेरे खा रहे हो तो शाम को एक खाइए, दिन में 2 बार करके खाइए, ये आपको पूरी इम्यूनिटी में बहुत काम में आएगा। हमें मेन इंपॉर्टेंट काम है कि हमारा जो शरीर है, ये वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर को बनाना है। साथ ही हमें दूसरा हो गया, हमको ये इस वायरस से बचना भी है, और अनजाने में अगर हमारे पास में वायरस आ गया, ये आ सकता है क्योंकि हमें कुछ कारणवश हमें बाहर जाने पड़ा और कहीं से हमको ये इन्फेक्शन आ गया। कितना भी हम लोग पाबंद प्रिकॉशन ले, फॉर एग्जांपल मास्क हम लोग डबल लगा रहे हैं, और गलती हमसे हो गया, तो उस समय के लिए क्या है कि प्रिपेयर करना है हमारे हमारे शरीर को। तो हम अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें जो डॉक्टर स्टीवन ने जो मेडिसिन, एलोपैथिकल मेडिसिन जो बताया गया, वो तो सेवन करना ही है। साथ में गिलोय का टैबलेट। सेकेंड हो गया कि अश्वगंधा का पाउडर मिलता है और टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है। तो अगर अश्वगंधा का पाउडर अगर मिल रहा है तो 2.5 ग्राम, मतलब 1 चम्मच दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ में या तो दूध के साथ में मिला के खा सकते हैं। तो आपका हो गया गिलोय, देन अश्वगंधा हो गया। तीसरा हो गया कि घर में अगर तुलसी का पत्ता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो तुलसी का अर्क मिलता है, तुलसी का ड्रॉप भी मिलता है। तो हमें क्या करना है कि ये तुलसी का ड्रॉप भी लेके आना है। कोई कोई कंपनी का 80 रुपये में मिलता है, कोई कोई कंपनी का 105-10 में मिल ही जाता है। तो हमें तुलसी का 2 ड्रॉप करके दिन में 3 बार खाना है, ये भी बहुत अच्छा हमारे इम्यूनिटी के लिए है, और ये प्रूवन है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रूव नहीं किया गया, प्रूव किया गया कि बहुत इम्यूनिटी में बहुत कामदायक है, लाभदायक है, और हमारा शरीर में बहुत ही अच्छा तरह से ये वायरस वो लड़ने के लिए हमारे शरीर को बनाता है। तो फर्स्ट अश्वगंधा, सेकेंड गिलोय, थर्ड हो गया तुलसी,
और साथ ही साथ में जिसका थोड़ा बहुत खांसी सर्दी इस तरह का जुकाम ऐसा लगा हुआ रहता है, इन लोगों के लिए थोड़ा च्यवनप्राश जो बोलता है, वो च्यवन किस्म का जड़ी बूटी से बनाया हुआ च्यवनप्राश जो हम अवेलेबल मार्केट में है, कोई डाबर में मिलता है, कोई बैद्यनाथ में है, झंडू में है, तो वो भी हम लोग अगर सेवन करते हैं तो ये 3 चीज हमारा एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ में खड़ा होके हमारा शरीर को लड़ने लायक बना। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जब कोई कारणवश हमें बाहर में जाना पड़े तो हमें बहुत ही सतर्कता के साथ हमें आगे निकलना है, बाहर निकलना है। हो सके तो हम लोगों को जो हेड मास्क जो होता है, हेड में लगाने वाला हेड कैप, जो बात कैप बोल के जो मिलता है मार्केट में, वो ले लेना, 5 रुपए करके पीस मिलता है। और साथ में हैंड ग्लव्स और डबल मास्क जरूर यूज करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई जगह में जा रहे हैं कहीं, तो आप क्या करेंगे, फेस शील्ड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या हुआ कि बाहर का जो छीटा फूटा या तो कोई वायरस वो आपके डायरेक्टली आपके पास में ना आए। मास्क में से आपको तो सेव कर ही रहा है, परंतु एक फेस शील्ड भी लगा लेने से मेरे ख्याल से हम बहुत सारा माने कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग जब बाहर से जब घर में आते हैं तो अपना कपड़ा लत्तर हम लोग हो सके तो बाहर ही खोलना बेहतर होगा। जूता भी अपना, चप्पल भी अपना बाहर ही रख देना है और डायरेक्टली जाके अपने आप को क्लीन करना है, क्योंकि घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। सो हम लोग को, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें ये जो महामारी के जो पैंडेमिक के जो चल रहा है, जो इसमें हमें कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। जितना तक हो सके हम घर में रहना ही हमारा बेहतर होगा। हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर बहुत जरूरी पड़ा, अगर जाने पड़ा, तो हमें इस तरह का प्रिकॉशन हमें लेना है। सेकेंडली, हम जब बाहर जाते हैं तो हमें सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना है, कम से कम 20 सेकेंड लगा के। ऐसा नहीं कि साबुन लगाया और जस्ट धो लिया, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, परंतु हमें 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से लेदर आना चाहिए, उसमें झांझ आना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग धोएंगे तो वो बहुत कारगर होता है। और कभी कभी हम पॉसिबल नहीं है हम हमारे बाहर में हम लोगों को साबुन और पानी का, तो उस समय में क्या है कि हमें सैनिटाइजर का यूज करना है, क्योंकि ये जो नाखून हो गया, हाथ में बहुत सारा वायरसेस आ सकता है, तो हमें ये सब रखना है। और हमारा जो डॉक्टर का पैनल्स लोग है, उनका पास सबका नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप लोग के अंदर में कोई भी किस्म का शंका हो या तो कोई इन्फेक्टेड हो, मैं खुद ही कोविड इन्फेक्टेड पर्सन, मैं भी खुद ही कोविड इन्फेक्टेड हुआ था, और मैं ये देखा कि ये तो नॉर्मल चीज है, परंतु हमें फिर भी बहुत ही अपने आप को संभाल के रहना है। विशेष करके कोमॉर्बिडिटी वाले लोग, जो लोग हैं जिसको कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, छाती का सांस लेने का ऐसा पहले से ही प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को आपका शुगर है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के लोगों और बुजुर्ग लोगों को मेनली, जो 50 के ऊपर में जो लोग हैं, उन लोगों को क्या है कि इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना है। और यहाँ तक कि हम लोग जो देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक इस तरह से बता रहा है कि हर दिन बुजुर्ग लोगों का डेथ हो रहा है, और जो कोमॉर्बिडिटी जिसका आगे से कुछ किस्म का रोग है, जो फॉर एग्जाम्पल ये शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उस तरह लोगों का डेथ हो रहा है, क्योंकि वो लोग का शरीर में उतना इम्यूनिटी नहीं है कि ये जो वायरस को लड़े। तो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आत्मा बल बहुत तगड़ा होना चाहिए। हम परमेश्वर का सहारा ले सकते हैं, बाइबल का सहारा ले सकते हैं, और हम प्रार्थना कर सकते हैं, और साथ में हमको वो आत्मा बल मिलेगा हमें। और परिवार का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप अगर आइसोलेशन में हो या आप अगर रोग से ग्रस्त हो, तो आप हर समय कांटेक्ट बना के रखिए अपना परिवार के साथ, फोन में बात करते रहिएगा। और इस तरह से, और हम जैसे लोग आपके लिए हर समय में रेडी है। हम लोग से कभी भी दिल में कभी भी कुछ दुख होगा, कुछ एंजाइटी और कुछ किस्म का डर बना आ रहा है, या तो आप कुछ डरे हुए हो, तो हम हर समय आपके साथ में कदम में कदम मिला के हम लोग है, हम लोग आपको उत्साह करेंगे। और हमें हर समय अपना जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मा बल है, वो उसको नहीं खोने देना है। हमें हर समय में आगे बढ़ते रहना है, और हमें लड़ना है कोविड से। और जब तक हम लोग इस तरह से लड़ेंगे तो कोविड जरूर हारेगा।
और सेकेंडली मैं बोलना चाहता हूँ और भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मत डरो आप कोई भी, कोविड इतना बड़ा जानलेवा नहीं है। हमें खाना अपना जो बहुत कोई मैं पेशेंट में देखा हूँ कि ये लोग खाना बंद कर देते हैं खाना खाने के लिए। ये लोग को मुंह से जब दो निवाला लेने के बाद में उन लोगों को और इच्छा नहीं करता है खाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ गला में भी है और जीभ में भी टेस्ट नहीं आता है, और बुखार के कारण से उन लोगों को रुचि जो होता है खाना खाने का, एक भूख जैसा, ये सब नहीं होता है। और वो लोग क्या करते हैं कि खाना खाना कम कर दें। तो ये बहुत ठीक नहीं है। हमें खाना हम नहीं खा सकते हैं एक बार में इतना सारा, बट थोड़ा थोड़ा करके हमको खाना को डिवाइड कर देना है। अगर हम लोग 3 बार खाते हैं तो हम लोग उसको 3 बार खाए प्लस और 3 बार जोड़ देना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर आधा घंटा 1 घंटा के बीच बीच में हम लोग कुछ कुछ खाते रहना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोटीन वाला खाना खाना, प्रोटीन का खाना सेवन करना है। और इस प्रोटीन के थ्रू से ही, इस प्रोटीन के द्वारा ही हमारा शरीर लड़ेगा। जो राक्षस जो हमारा जीवन में आया है कोरोना वायरस के नाम में, इससे हमारा शरीर लड़ेगा और उसको पराजित करेंगे। तो हमें बहुत सारे पेशेंट को मैं जो देखा हूँ कि उन लोगों का जो एपिटाइट जो खाना है, वो खाना वो लोग छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण से उन्हें कौन समझाएगा, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था कि तुम्हारा शरीर है भाई, तुमको खाना है, अगर मन नहीं कर रहा है तो भी तुमको खाना है, ताकि तुम्हारा शरीर लड़ने के लिए उस तरह क्षमता बनाए। तो बहुत कोई जो खाना छोड़ दिया उन लोगों को आगे चल के परिस्थिति बहुत खराब भी हुआ और बहुत कोई का डेथ भी हो गई। तो हमें I think we lost his connection. Yes, somebody was asking कुछ कोई एक So, सवाल पूछा है so कि by the time our Dr. Lawrence gets back, we have some questions here in the chat box. So may I request, Dr. Stephen, if you can answer to those queries. Dr. Stephen, are you able to see the chat box? yes, I am Yes, seeing, okay. मैं देख रहा हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम गिलोय यूज कर सकते हैं। एक्चुअली गिलोय जो है इम्यून बूस्टर है, तो गिलोय यूज कर सकते हैं। आपको अगर प्रेशर और शुगर का बीमारी है तो भी आप गिलोय यूज कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब जो है हमको मिलता है। एक चीज है कि अभी अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है लोगों को एक आयुर्वेदिक सिद्धा मेडिसिन जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले बार जब फर्स्ट वेव कोविड आया था तो उनका तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक सिद्धा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 6000 तक पेशेंट लोगों को इन्होंने ट्रीटमेंट किया और एक पेशेंट भी सीरियस नहीं हुआ करके गवर्नमेंट का खुद का रिपोर्ट है। तो अभी ये सिद्धा मेडिसिन है और ये मेडिसिन जो है इधर भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अगर चाहेंगे तो आपको मिल सकता है। यू कैन ट्राई दिस, इसमें लेने में गलती कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं। तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, जिसको जो है बुखार नहीं है, लेकिन जिसको बुखार है तो वो 2 सुबह 2 शाम को ले सकता है। आप देख रहे होंगे ये टैबलेट है, दिखाई देता है कि नहीं? अरे इसमें से दिखाई नहीं दे रहा है। You have to place it on your face. Oh, I have to place it on my face. Yeah. Okay. Yes, now we can see that. It is called, in Sri Sri का है, it is called कबसूरा कुडिनीर। मैं दिखाऊंगा इसका एक मिनट, इसको मैं इसमें चैट में मैं डाल दूंगा। तो ये जो है ये एक आयुर्वेदिक दवाई है जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट सब लोगों को दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, क्योंकि जो है इट इज सपोज टू बी वेरी गुड, इनका भी रिपोर्ट्स है। तो आप अभी इधर जो है इनका टैबलेट जो है हमको श्री में मिलता है इनका टैबलेट। ये एक बॉटल 130 रुपए का है, ये एक बॉटल 130 रुपए का है। तो
आप अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं। तो बच्चे भी खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी ले सकते हैं। इसका पाउडर भी आपको ऑनलाइन में मिलेगा। अगर चाहिए तो 5 ग्राम का पाउडर जो है 50 मिली पानी में मिला के जो है पी सकते हैं। 5 ग्राम का पाउडर, तो पाउडर भी आपको मिलेगा। ये दिस आल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। तो अभी देयर आर सो मेनी बहुत सारे ऐसा आयुर्वेदिक दवाई है, प्रिपरेशंस है जिनका जो है इम्यूनिटी बूस्टर का हमको पता है कि इम्यून बूस्टिंग कैपेसिटी है। तो ये सब चीज हम खा सकते हैं। लेकिन रिसर्च प्रूवन करके बोले तो जो है इनमें से अभी रिसेंटली विटामिन डी आप जरूरी प्लीज बच्चे लोग नहीं, 16 साल के ऊपर जितने भी अडल्ट लोग हैं, वो 16 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो 10 दिन 60,000 यूनिट का विटामिन डी ले सकते हैं। 16 साल के नीचे आप अगर कोई किसी को देना चाहते हैं विटामिन डी, मुझे कॉल कर दीजिए, नहीं तो मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं बताऊंगा कितना डोज लेना है। क्योंकि जो है वो डोज बताना मुश्किल है, क्योंकि एक एक को एक एक किस्म का डोज होता है। तो ये है, तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप ले सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या हम लोग ठंडा पानी पी सकते हैं सर? ठीक है, अच्छा सवाल है। ठंडा पानी क्या हम पी सकते हैं? ठंडा पानी पीने में गलती नहीं है, लेकिन आजकल जो है क्योंकि ये महामारी है, अगर हम जो है ये गर्म पानी पीने का आदत बनाएंगे, तो मैं भी एक्चुअली गर्म पानी रेगुलरली नहीं पीता हूँ। तो लेकिन ये महामारी के वजह से जो है हमारे घर में बच्चों के साथ, क्योंकि अगर मैं नहीं पीता हूँ तो मेरा बच्चे मैं नहीं पीते हैं, तो मुझे देख के वो लोग सीख रहे हैं। तो उनके वजह से जो है मैं जो है मैं खुद पी रहा हूँ और बच्चे भी पीते हैं। तो इसलिए जो है गर्म पानी पीने का आदत अगर हम आदत करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। गर्म पानी हमारे लिए अच्छा है। जब मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ सुबह सुबह, तो उस टाइम क्या डबल मास्क पढ़ना जरूरी है? क्योंकि उस टाइम तो मतलब फ्रेश है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेश है और तो कोई पोल्यूशन नहीं है, तो मतलब जहाँ भीड़ भाड़ में जाएंगे तब मास्क सही है। लेकिन जब मैं अकेला वॉकिंग कर रहा हूँ और मेरे अगली बाजू में कोई नहीं है, तो वहाँ डबल मास्क का जरूरी है क्या सर? हाँ, तो अभी जो है जो हमको रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स जो है इंडिया में जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। बोले तो क्या है कि ये ट्रांसमिशन जो है खाली जब एक आदमी के साथ हम बैठते हैं तो उससे हमको मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो है वायरस जो है अभी पूरा हवा में है, फैल चुका है। तो इसका मतलब जब सोचो कि मुझे कोरोना है, मैं इधर खास के मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ये जो हवा में जो है वायरस जो हमारा आंखों को दिखाई नहीं देता है, अगले 12 घंटे तक जो है ये हवा में ऐसा बहता रहेगा, जिंदा रहेगा। तो जब ऐसा है तो मैं बाहर जब निकलूंगा, शायद जो है उस समय रास्ते पर कोई नहीं होगा, फिर भी जो है पिछले दिन रात को अगर कोई बीमार को उस रास्ते से लेके गए थे और वो बीमार खांसता रहा, तो हमको पता नहीं है। तो इट इज सेफ। बोले तो क्या है कि अभी हमारा ट्रांसमिशन जो है पर्सन टू पर्सन का ट्रांसमिशन ही नहीं है, लेकिन जो है हमारा ट्रांसमिशन जो है फेज 3 ट्रांसमिशन। बोले तो क्या है कि अभी सब जगह पूरा हवा में फैल चुका है। तो इसको जो है हम रोकना बहुत मुश्किल है। जब तक हम मास्क नहीं पहनेंगे हम नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए जो है रूल है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्योंकि जो आदमी के साथ आप बात करते हैं उसके पास से आपको नहीं मिले, कुछ वायरस ट्रांसमिशन नहीं हो। और दूसरा चीज है मास्क पहनो और आप जो है सैनिटाइजर यूज करो, क्योंकि जो है मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पार्टिकल वायरस सब, इसका मतलब मैं डराने के लिए नहीं, लेकिन जो है अभी एयर कंडीशनर हम यूज कर सकते हैं, क्या करके आप पूछ रहे, एयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि क्लोज्ड स्पेसेस में एयर कंडीशनर यूज करने से जो है अगर कोई किसी को कुछ बीमारी होगा तो वो जल्दी फैलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ लिफ्ट यूज मत करना। अगर आप जो है एक अपार्टमेंट में स्टे करते हैं,
लिफ्ट यूज नहीं करना, क्योंकि ये एक क्लोज्ड जगह है, उसमें से कौन जा रहा है कौन आ रहा है किसी को पता नहीं। अगर आप लिफ्ट यूज करना चाहते हैं, पहले आप क्या करना, फैन ऑन करो, फैन ऑन करके आप उधर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं करना, खुला रखो, 2-4 मिनट फैन चलने दो, चलने के बाद जो है लिफ्ट के अंदर आप जाके आप लिफ्ट यूज करो। क्योंकि जो है लिफ्ट के अंदर जो है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है हवा के लिफ्ट के अंदर जो क्लोज्ड स्पेस के अंदर जो वायरस होता है वो हमको इन्फेक्ट करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत क्लोज्ड स्पेस है। तो इसलिए जो है इसलिए जिम और बहुत जगह पे जो क्लोज्ड स्पेसेस है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, क्लोज्ड है, इंडोर स्पोर्ट्स है, उनको सबको जो है पहले ही रोक लगा रखा है, क्योंकि जो है उनमें हमको जल्दी फैलने की संभावना है। अभी कुछ लोग पूछते हैं कि मैं क्या घर में दरवाजा सब बंद करके मैं बैठूं? नहीं, घर में दरवाजा बंद करके बैठने की जरूरत नहीं। घर में थोड़ा सा आप जो है हवा आने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है घर में। लेकिन क्या है कि सैनिटाइज करना, घर को आप हर दिन जो है थोड़ा सा आप सफाई रखो, सैनिटाइज कर सकते हैं। तो हमारे घर में जो है हम क्या बोलते हैं, हर दिन वो सैनिटाइजर का स्प्रे लगाते हैं। आपको पता है कि ये स्प्रे बॉटल में मिलता है, वो सैनिटाइजर स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो घर में हवा आने दीजिए, हवा आने से जो है वो क्लोज्ड स्पेस, किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया घर के अंदर, किसी को थोड़ा भी बुखार होगा तो क्लोज्ड स्पेस में जल्दी ये फैल जाता है। तो इसलिए जो है घर में अगर एसी भी यूज करना चाहते हैं तो एसी का यूज थोड़ा सा कम कर लीजिए। लेकिन एसी का भी स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा है। कोरोना का सीजन में जो है एसी अगर यूज करना चाहते हैं तो कैसे किस्म का एसी यूज करना है करके गवर्नमेंट का स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप वो देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। और कोई कुछ सवाल है? यस सर, आप जैसे बोल रहे थे जो वन ऑफ द सिम्टम इज लूज मोशन ऑल्सो। अगर किसी का लूज मोशन होते हैं, अगर किसी का लूज मोशन होता है तो व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर दैट? ठीक है, अगर आप लूज मोशन है, एक चीज है कि मैंने देखा है अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे पेशेंट लोगों को लूज मोशन से मैं देख रहा हूँ। तो ये लूज मोशन के लिए जो है हम जाके एंटीबायोटिक लेने से लूज मोशन कम नहीं होता है। आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है उनको मार्केट में हमको बैक्टीरिया का कैप्सूल मिलता है आपको, जो हमारा अंतड़ियों के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, उनका कैप्सूल आपको मिलता है। उसको बिजिलैक करके बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस करके बोलते हैं, नहीं तो जो है बिफिलैक करके बोलते हैं। ये नॉर्मल बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है, जब हम खाते हैं पेट के अंदर जितना भी वायरस का लोड है, वो वायरस का लोड को वो जो है निकाल देता है। नॉर्मल बैक्टीरिया जो है उसको जो है निकाल देता है। तो इसलिए जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया का कैप्सूल आप ले सकते हैं। और जो है कुछ पेशेंट लोगों को ज्यादा लूज मोशन होता है तो उनको एडमिट करना पड़ता है कुछ पेशेंट लोगों को। मैंने एक परसों जो है एक पेशेंट का घर को जाके मैंने आईवी फ्लूइड स्टार्ट करके उनको आईवी फ्लूइड दिया था। तो कुछ पेशेंट लोगों को अभी क्या करेंगे, अभी जो है बहुत हॉस्पिटल्स में जो है कोविड हॉस्पिटल बना दिया। जिस हॉस्पिटल में जो है इतना ज्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है, उन जो हॉस्पिटल में हम लेके जाके जो है 2-4 आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। लेकिन जो है डायरिया 2 दिन में या 3 दिन में डायरिया कम हो जाएगा, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में या 3 दिन में कम हो जाएगा। आपको अगर किसी को डायरिया है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बताऊंगा क्या दवाई खाना है, कैसे खाना है करके मैं बताऊंगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ पेशेंट लोगों को आईवी फ्लूइड का जरूरत पड़ता है, कुछ पेशेंट लोगों को आईवी फ्लूइड के बिना आईवी फ्लूइड जो है वो फ्लूइड के बिना जो है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और किसी ने मैसेज भेजा है क्या कौन सा वैक्सीन अच्छा है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? अभी जो है दोनों का जो है ट्रायल्स में जो है दोनों का एफिकेसी जो है 75 से 85% तक बताया गया है। दोनों अच्छे हैं। लेकिन जो है अभी हमारा गवर्नमेंट को सेंटर से कौन सा वैक्सीन सप्लाई हो रहा है अभी, क्योंकि जो है सप्लाई बहुत कम है, अभी हमको क्या सप्लाई हो रहा है वो हम लेना अच्छा है। क्योंकि जो है
आप देखेंगे न्यूज़ में देखेंगे तो भी सब जगह पे सप्लाई कम है। तो हर एक गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रहा है जल्दी सप्लाई बढ़ाने के लिए और अपने अपने लोगों को जो है वैक्सीनेशन दिलाने के लिए। तो हमको जो मिलेगा वो हम लेने से हमारे लिए अच्छा है। अगर आपने एक कोवैक्सीन लिया है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन लेना आपके लिए अच्छा है। एक कोवैक्सीन एक कोविशील्ड ऐसा नहीं लेना। अगर आपने पहला कोविशील्ड लिया दूसरा भी कोविशील्ड ले लीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो हमारा गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट को अभी सेंटर से कौन सा वैक्सीन सप्लाई हो रहा है वो वैक्सीन आप लेना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों वैक्सीन में एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में फर्क नहीं है। हेलो डॉक्टर। बताइए। हेलो। बताइए अच्छा बताइए। देखिए, मैं हाई बीपी का मरीज था। ठीक तो है। जब मेरे घर में कोविड का टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकला। ठीक तो है। अभी थोड़े दिन से क्या हुआ कि मेरा बीपी डाउन हो रहा है। जो मैंने पहले मेरा बीपी 160, 110, 160, 90, कभी 170, 120 भी हो जाता था। लेकिन इन दिनों अभी 120, 70 भी है, 130, 90 भी है। तो मेडिसिन के तौर में मैं लोसाका 25 खाता था, लेकिन अभी फिलहाल मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। तो आप जो है बीपी आप रेगुलरली चेक कर लीजिए। हाँ जी, रेगुलर चेक कोविड कर में, रहा हूँ। कोविड में जो है, इसलिए पहले ही मैंने बताया पानी ज्यादा पीना, दिन में कम से कम 3 लीटर का लिक्विड्स आप लेना जरूरी है, क्योंकि कोविड में जो है थकावट बहुत ज्यादा होता है और हाँ जी। बुखार की वजह से जो है हमारा जो बॉडी में फ्लूइड्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इसके वजह से जो है बीपी भी डाउन होता है और कुछ लोगों को डायरिया की वजह से बीपी और ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इसलिए जो है आप फ्लूइड्स अच्छा तरह से ले लीजिए। और अगर आपको थकावट ज्यादा महसूस हो रहा है और आपको सबको चक्कर हो रहा है और बीपी डाउन है, तो आप जो आपका डॉक्टर है रेगुलरली जो आप कंसल्ट करते हैं वो डॉक्टर से आप जरूरी कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बीपी ज्यादा डाउन है तो उस समय का बीपी मेडिसिन जो आप रेगुलरली ले रहे हैं वो समय का बीपी मेडिसिन आप स्किप कर दीजिए, पूरे छोड़ दीजिए। अगर आपका बीपी डाउन है, वो अगर आपका बीपी बहुत कम हो गया है तो बीपी मेडिसिन आप नहीं लेना। कुछ पेशेंट लोगों को जो है शुगर बहुत ज्यादा हो रहा है कोविड में। अगर शुगर ज्यादा हो रहा है तो अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो 2-4 यूनिट जो है आपका डॉक्टर को कंसल्ट करके 2-4 यूनिट बढ़ा दीजिएगा। तो क्योंकि इंसुलिन का शुगर का डोज एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। शुगर पेशेंट में जो है इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी फैलने का चांसेस है, क्योंकि शुगर है जिसमें से जो है मल्टीप्लाई होता है जल्दी बैक्टीरिया और वायरस सब कुछ। तो इसलिए जो है शुगर हम कंट्रोल में रखना है। शुगर पेशेंट लोग अपना घर में एक ग्लूकोमीटर रख के जो है शुगर सुबह और शाम चेक करना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। शुगर कंट्रोल में रहने से इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सर। डॉक्टर, देयर इज वन क्वेश्चन इज लाइक बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लिया है लेकिन उनको सेकेंड डोज अभी नहीं मिल रहा है। और उनको ये है कि मैंने कोविशील्ड लिया तो मैं सेकेंड डोज को वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं, एंड सेकेंड डोज कितना देर वो लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से उन्होंने फर्स्ट डोज लिया था अभी वहाँ पे सेकेंड डोज अवेलेबल नहीं है। तो कोवैक्सीन होने से कितना देर वेट कर सकते हैं और कोविशील्ड होने से कितना देर वो लोग वेट कर सकते हैं? अगर ज्यादा लेट होने से इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हेल्थ में? ठीक है, तो अभी जो है इट इज माय, ये हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का। तो ये वैक्सीन जल्दी रोल आउट कंपनियों से होना है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है करके आपको पता है, आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करके पूछ रहे हैं वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं करके। तो एक्चुअली जो है कोवैक्सीन है तो 4 से 6 हफ्ते का समय दिया गया है सेकंड डोज के लिए। बोलते जो है 28 डेज से लेके जो है 28 दिन से लेके जो है 40-42 दिन तक जो है हमको समय दिया गया है, जिसमें हम सेकंड डोज हम ले सकते हैं। और कोवैक्सीन के लिए जो है 6 हफ्ते से लेके जो है 8 हफ्ते तक समय दिया गया है। अभी गवर्नमेंट जो है 3 दिन के पहले बताया है
अगर आप कोविशील्ड जो है सेकंड डोज 12 हफ्ते के बाद, बोले तो 3 महीने के बाद भी अगर आप लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है करके बता रहे हैं। तो ये एक चीज है कि दिस इज ये हमारा प्रोग्राम में जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को भी परेशानी है, प्रोग्राम में डिले हो रहा है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो जिनको कोविशील्ड मिला है वो कोविशील्ड ही ले लीजिएगा, जिनको कोवैक्सीन मिला है कोवैक्सीन ही सेकंड डोज ले लीजिएगा, क्योंकि जो है दोनों अलग अलग लेने से क्योंकि जो है कोवैक्सीन जो है मरा हुआ वायरस है, कोविशील्ड जो है जिंदा वायरस है, तो दोनों में काम जो है अलग है। तो अगर आप कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन ही ले लीजिए, कोविशील्ड लिया है तो कोविशील्ड ही ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी वैक्सीन लेके आने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह या आने वाले 1 हफ्ते में जो है हम सब लोगों को वैक्सीन मिलेगा, सब लोगों को जो है वैक्सीन मिलेगा। तो अगर सोचो कि आपका डिले बहुत ज्यादा हो गया है, सोचो कि आपको जो है 6 हफ्ते या 8 हफ्ते खत्म हो गए और सेकंड डोज आपने अभी तक नहीं लिया है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, दोबारा वैक्सीन फर्स्ट डोज जैसा स्टार्ट कर लीजिए। तो नहीं तो आपको क्या होता है, एंटीबॉडी लेवल जो है जितना हमारे शरीर में होना है उतना आपका शरीर में नहीं होगा। तो अगर सोचो कि आपको बहुत डिले हो गया, फर्स्ट वैक्सीन लिया है, बहुत डिले हो चुका है, आपका सेकंड वैक्सीन नहीं मिला, 2-3 महीने के बाद आपको जो है दूसरा वैक्सीन मिल रहा है, तो आप कंसिडर कर लीजिए जो दूसरा वैक्सीन आपने लिया है वो पहला वैक्सीन वेस्ट हो गया है। दूसरा वैक्सीन जो आप ले रहे हैं वो फर्स्ट डोज जैसा आप स्टार्ट करके 4 हफ्ता या 6 हफ्ते के बाद दूसरा डोज आप दोबारा ले लीजिएगा। तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो है वैक्सीनेशन का डिले है तो प्रोडक्शन का भी डिले है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। पूरा देश में जो है अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। सर जिलोई टैबलेट कितने दिन तक लेना है और विटामिन डी भी कितने दिन तक लेना है? तो दूसरा बात है, यदि थर्ड वेव यदि होता है वो बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेंगे करके बताया गया है, तो यदि ऐसे तो मुझे किस तरह का प्रिकॉशंस लेना है? थैंक यू। ठीक है, गिलाई टैबलेट जो है, गिलाई टैबलेट आप रेगुलरली आप 2-3 महीना लेने से भी प्रॉब्लम नहीं है। साधारण में जो है गिलाई टैबलेट जो है एंटी इंफ्लेमेटरी और जो है बोले तो जो है हम गिलाई टैबलेट जो है जो जॉइंट पेन्स पेशेंट होते हैं उनको भी गिलाई टैबलेट देते हैं। तो इनको जो है हम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पे देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। गिलाई जो है एक नेचुरल चीज है, तो इसमें से प्रॉब्लम नहीं है। गिलाई जो है आप ले सकते हैं, सुबह एक शाम को एक जो है आप 2-3 महीना लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और विटामिन डी जो है 60,000 यूनिट का, मैंने जो जैसा बताया 16 साल के ऊपर जो लोग हैं वो लोग खाली 10 दिन इसके बाद आप बंद कर दीजिए। 60,000 यूनिट का एक कैप्सूल दिन में एक करके आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो जो है अगर आपको याद होगा तो क्या कर सकते हैं, पहले ये 10 दिन जो है एक कैप्सूल करके आप 10 दिन ले लीजिएगा। इसके बाद हफ्ते में 1 3 महीना, हफ्ते में 1 3 महीना, हफ्ते में 1 3 महीना, ये याद रख लीजिए। आप 10 दिन जो है दिन में 1 कैप्सूल, इसके बाद जो है हफ्ते में 1 3 महीना आप ले लीजिएगा। इससे ज्यादा आप लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर बच्चे लोगों को थर्ड वेव में जो छोटे बच्चे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है करके बता रहे हैं, तो हम क्या करना है, एक चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने सुना। हर्ड इम्यूनिटी बोले तो क्या है कि इम्यूनिटी जो है अभी सब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं किया तो भी एक कम्युनिटी में, एक गांव में जो है 60% लोगों को हम वैक्सीनेशन किया है, तो बाकी 40% लोग जिनको वैक्सीनेशन नहीं किया है उनको भी इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि इनके चारों ओर जो है जिनका वैक्सीनेशन किया हुआ है उनको उनका इम्यूनिटी ज्यादा है करके। ये एक थियरी है, 100% इसको गारंटी नहीं है कि ये इन्फेक्शन नहीं होगा करके, लेकिन जो है कुछ
क्या बोलते हैं, इनका इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा सा कम है, इतना ही हम बता सकते हैं। तो हमारा घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बड़े लोग सब वैक्सीनेशन लेना आवश्यक है। अगर हम सब लोग वैक्सीनेशन लेंगे, फर्स्ट चीज बच्चे लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस कम है। दूसरा चीज है बच्चे लोगों को जो है हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है विटामिन डी हम दे सकते हैं। अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए, विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी का सिरप आप दे सकते हैं। नहीं तो जो है विटामिन डी का 2000 यूनिट का कैप्सूल मिलता है। अगर आपको ये याद करना आपको मुश्किल है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, बाद में मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 2000 यूनिट का कैप्सूल मिलता है। ये जो है हफ्ते में एक कैप्सूल करके जो है हम छोटे बच्चे लोगों को हम दे सकते हैं। ठीक है, हफ्ते में एक कैप्सूल करके, दिन डेली एक नहीं, हफ्ते में एक कैप्सूल करके 2000 यूनिट कैप्सूल हफ्ते में एक करके जो है हम इनको दे सकते हैं। 3 महीना दे दीजिए काफी। तो हम जो है नहीं तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के नीचे बच्चे हैं, इनको जो है कैल्शियम और विटामिन डी का सिरप आपको मार्केट में मिलता है। कैल्शियम और विटामिन डी का सिरप आप दे दीजिए। इनके साथ जो है आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी आप दे सकते हैं लोगों को। Doctor, thank you so much for your wonderful suggestion. So, can you share what are all the natural foods they can take, like fruits and cereals? In that way, how can it will relate, like vitamin D, C, all? I mean, if you just give, so that they can naturally also they can build up their immunity. साथ साथ दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा अच्छा होगा ना, लाइक सीजनल फूड्स व्हिच कैन बी टेकन राइट नाउ फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन लाइक दैट। थैंक यू। ठीक है, हर एक सीजनल फ्रूट जो है परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि उस सीजन में जो जो बीमारी आता है वो बीमारी को रोकने के लिए जो है जितना भी विटामिन हमको जरूरत पड़ता है वो विटामिन जो है वो सीजनल फ्रूट्स में होते हैं। तो आप सीजनल फ्रूट्स आप अगर ले सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो दूसरा चीज है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, इनमें से इम्यूनिटी ड्राई फ्रूट्स में जो है बहुत अच्छा है। और आंवला जो है, अगर आपको कोई भी आप क्या बोलते हैं कोई भी आयुर्वेदिक दुकान आप जाते हैं या कोई भी दुकान आप जाते हैं, आंवला का जो है ड्राई आंवला जो है उसका फ्रूट मिलता है, ड्राई जो स्वीटेंड आंवला करके मिलता है। तो वो ड्राई आंवला जो है आपके लिए इसमें, बिकॉज आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला जो है विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है। अगर आप विटामिन डी के बारे में बताएंगे तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी आपको विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये तीनों चीज जो है आपको फिश कैप्सूल में मिलता है। फिश ऑयल का कैप्सूल बाजार में मिलता है, फिश ऑयल का कैप्सूल आप ले सकते हैं। अगर आप जो है फिश भी अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो उनमें से आपको जितना भी विटामिन बी और विटामिन ई और विटामिन ए का जरूरत है वो आपको मिलता है। तो विटामिन डी जो है, एक्चुअली विटामिन डी सी, प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग जो है आजकल काम करते हैं, सब घर में बैठ के काम करते हैं, नहीं तो जो है जो एसी लगा हुआ ऑफिसेस में बैठ के काम करते हैं, इंडोर्स में काम करते हैं, आउटडोर में काम नहीं करते हैं। इसलिए जो है हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है साधारण में जब हम धूप में बैठते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारा शरीर में है वो कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी बन जाता है। लेकिन हम धूप में हम इतना ज्यादा काम नहीं करते हैं, काम करना हमने छोड़ दिया है, हमारा लाइफस्टाइल पूरा बदल गया है। तो क्या हो रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल सब जो है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ गया है। इसीलिए डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक्चुअली ये विटामिन डी जैसा कन्वर्ट होना था। दूसरा चीज है हमारा ब्रेन में जितना भी फैट है, 90% फैट इन द ब्रेन जो है, ब्रेन में जो फैट है कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल सब जो है
अच्छा तरह से कन्वर्ट नहीं हो रहा है हमारा शरीर में। अगर हम धूप में निकलेंगे, आधा घंटा धूप में बैठेंगे, तो हमारे लिए जो है उस दिन के लिए जितना भी विटामिन डी का जरूरत है, वो विटामिन डी हमारे शरीर में खुद बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी जैसा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमको दोपहर का धूप में बैठना पड़ेगा, सुबह का धूप में नहीं, दोपहर का धूप में। दोपहर का धूप में जो है थोड़ा देर हम बाहर हमारा घर के आंगन में घूम सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल जो है सब लोग घरों में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, तो इसलिए जो है सबको अभी देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स, परंतु जो है वह हजारों रिपोर्ट है। इंडिया में जो है 80% लोगों को जो है ब्लड में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। बोले जो है 80% लोगों को जो है इंडिया में जो है ब्लड में विटामिन डी का कमी है। दूसरा चीज है, इधर ये ठंडे इलाकाओं में जहाँ पे पीपल ये हिमालयस के पास जो है, नॉर्थ इंडिया में जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो है हिमालयस के पास जो है लोग खासकर जो है घरों में बैठते हैं, ठंडा मौसम में जो है बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे समय में जो है इसके वजह से जो है इनमें से जो है शरीर में ब्लड में विटामिन डी का लेवल और ज्यादा कम है। बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं कि जो माउंटेन रेंजेस में जो जहाँ पे नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स में जो है लोग है, नॉर्मल पीपल है, जो आदिवासी ट्राइबल पीपल है, नहीं तो जो है जो लोग है जहाँ पे इधर रहते हैं, वो लोगों के बीच में भी स्टडीज कंडक्ट किए गए हैं, जिनमें से दिखाया गया है कि बहुत सारे लोगों 80% लोगों का विटामिन डी कम है, क्योंकि जो है हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है। तो आप धूप में बैठेंगे आधा घंटा, तो आपको विटामिन डी का लेवल बढ़ता जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर अस, सन रेज। थैंक यू डॉक्टर। सर, जो विलेज एरिया है, जो रूरल एरिया है, उस एरिया में जो पास्टर लोग रहता है या फिर विश्वासी लोग, उन लोग के लिए तो हमेशा ये दवाई खाना बहुत हेवी पैसा वाला वो मुश्किल है। तो सब्जी या फिर टर्मरिक जो हल्दी बोलते हैं या फिर दूध, ये सब चलेगा क्या? तुलसी जो है चीज। यस, ये सब चीज चलता है। अभी जैसा मैंने पहले ही बताया था, 90% पेशेंट लोगों को जो है ये बीमारी जो है सीरियस नहीं होता है। अगर हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा, थोड़ा सा बीमारी आएगा तो भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमारा इम्यूनिटी को हम बढ़ाना जरूरी है। तो इसके लिए हम विटामिन डी दे रहे हैं, जिससे जो है हमारा सब एंटीबॉडीज, जो शरीर में एंटीबॉडी, जो हमारा लड़ने का ताकत जो होता है, वो बढ़ता है विटामिन डी से। तो हम जो है विटामिन डी कैप्सूल खरीद के जो है हम सब लोग ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। धूप में हम बैठ सकते हैं, इससे थोड़ा सा विटामिन खान-पीन का जो जरूरत होता है वो आता है। फिश ऑयल का कैप्सूल आप खरीद सकते हैं, उसमें से विटामिन डी होता है। लेकिन विटामिन डी जो है हमको वेजिटेरियन सोर्स से विटामिन डी इतना ज्यादा नहीं आता है। ड्राई फ्रूट्स आप खाने से उसमें से विटामिन डी आएगा, लेकिन ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगा है अभी। तो अगर हम गांव वाले लोग, पास्टर लोगों को या लोगों को हम बताएंगे आप ड्राई फ्रूट्स खाइए करके बोलेगा, तो 1 किलो ड्राई फ्रूट ही 1000 रुपए तक कुछ चीजें हो सकते हैं, तो कैसे खरीदेंगे? इससे अच्छा है, बेहतर है वो लोग विटामिन डी का कैप्सूल खरीद के जो है वो 10 कैप्सूल खरीद के खाएंगे, 200 रुपये में खत्म हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। Doctor, there is one question. We'll just take 1 or 2 question last. Is like अगर दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड होने के चांसेस कितने हैं और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है? दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी जो है हमने देखा है कि 30% लोगों को जो है, कल ही हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप में एक डिस्कशन हो रहा था, हमारा जो सीएमसी वेलोर का डॉक्टर्स और मैं जो जहाँ पे मैंने क्या किया था जिपमर पांडिचेरी का, हमारा डॉक्टर्स का जो है ग्रुप में जो है डिस्कशन हुआ था। 30 to 35% अमेरिका में भी जो है जितने पेशेंट लोग आ रहे हैं सेकंड डोज होने के बाद भी जो है 30% पेशेंट लोगों का जो है कोविड हो रहा है। तो हमको जो है
वैक्सीन लेने के बाद जिन लोगों को कोविड होता है उनमें से सीरियस होने का चांसेस बहुत बहुत कम है। स्टडीज में दिखाया गया है कि ये बहुत सारे लोग जिनको वैक्सीन होता है और जिनको कोविड होता है, वैक्सीन लेने के बाद कोविड होता है, उनका लंग्स का डैमेज जो है मैक्सिमम 10 to 20% होता है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है और उनको कोविड होता है, उनका लंग्स में जो है तकरीबन 80% तक डैमेज हो जाता है। तो इसलिए जो है वैक्सीन लेने से हमारे लिए एक बचाव है कि हमको कोरोना से वैक्सीन 100% गारंटी नहीं कि कोरोना से वैक्सीन बचेगा, लेकिन जो है हमारा जान नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जो है लाइफ थ्रेटनिंग बोले तो जो है जान को नुकसान करने वाला बीमारी जैसे जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है नहीं बन सकता है। तो इसलिए जो है वैक्सीनेशन अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा। Yes. Okay, we'll take the last question before we wind up. मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब इस कि बात जैसे बोलो। कि आपने बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन एक डेड वायरस है और एक अलाइव है, तो दोनों में कौन ज्यादा असरदार है, मतलब बॉडी में हमारा एंटीबॉडी ज्यादा बनाएगा? ये मेरा सवाल है डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैंने जैसा पहले ही बताया है, दोनों वैक्सीन जो है 75 to 80% जो है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है। दोनों में जो है दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ आप देख लीजिए। अभी जहाँ पे हमको वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है इतना कम है, इस समय जो है आप कौन सा 5% जो है अभी लोग बताते हैं कि कोविशील्ड जो है कोवैक्सीन से 5% थोड़ा सा एफिकेसी थोड़ा सा ज्यादा है करके बता रहे हैं। कोविशील्ड जो है थोड़ा सा एफिकेसी थोड़ा सा ज्यादा है करके बता रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वैक्सीन ठीक तरह से नहीं मिल रहे हैं, हमको जो मिलता है वो लेने से हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो है दे आर लाइफ सेविंग। अभी वो हमको हमारा लाइफ को नुकसान होने से हमको बचाते हैं। अगर कोविशील्ड होगा या कोवैक्सीन होगा, दोनों आप ले सकते हैं, क्योंकि जो है अवेलेबिलिटी जब कम होता है तो हम क्या करेंगे बताइए। अभी जिसका एफिकेसी ज्यादा है करके आप जो है एक वैक्सीन के लिए आप इंतजार करते रहेंगे, तो कितना महीना आप इंतजार करते रहेंगे। अगर सोचो कि आपका हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है खाली कोवैक्सीन लेके आया, तो क्या हम नहीं लेंगे? कोविशील्ड के लिए हम वेट करते रहेंगे? तो ये है, ये मेरा सवाल है। जहाँ पे जो है सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, उस समय जो है हम वेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सप्लाई कुछ नहीं है, सप्लाई बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे? जो हमको मिलता है वो ले लीजिए। मैं गारंटी कहता हूँ कि दोनों का एफिकेसी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। 2-3% इधर उधर का है, तो इसके लिए जो है आप वेट नहीं करना है, आप जो है परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो है दोनों दोनों वैक्सीन जो है लाइफ सेविंग है। अभी इनके बीच में फर्क होगा तो या शायद 2% या 3% का फर्क हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन आप इसके लिए आप वेट नहीं करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो भी आपको मिलता है प्लीज कृपया आप ले लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर। Thank you, doctor. And the last questions for the day is how do we prepare ourselves? या it अभी तो सेकेंड वेव चल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग सुन रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ रहा है। So can you just brief shortly about the third wave of this corona? हाँ, क्योंकि जो है थर्ड वेव में जो है बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है करके बता रहे हैं, क्योंकि जो है अभी 18 साल के ऊपर लोगों को जो है वैक्सीनेशन मिल रहा है, और बाकी जो बच जाते हैं वो खाली बच्चे होते हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है। अभी तक जो है किसी जगह पे वैक्सीन ट्रायल्स नहीं किए गए हैं क्या हम वैक्सीनेशन जो है बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। तो इसलिए जो है सब लोगों को डर है कि क्योंकि खाली बच्चों को जो है वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, और वैक्सीनेशन जो है बच्चों को दे सकते हैं या नहीं करके हमको पता नहीं है। तो इसके वजह से जो है थर्ड वेव में शायद बच्चों को ज्यादा असर पड़ सकता है, शायद। तो कुछ राष्ट्रों में जहाँ पे जो है थर्ड वेव आ चुका है, उनमें से बताया गया है कि बच्चों को बीमारी ज्यादा आया है। तो हमको कैसे हम बचा के रख सकते हैं? तो इसमें से जो है मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम बड़े लोग ही जो है
खासकर बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं आते हैं, अगर हम जो है प्रिकॉशन अच्छे तरह से नहीं लेंगे, हम जो है हमारा हाथों को जो वायरस है, अगर हमने जो है ठीक तरह से हैंड वॉश नहीं किया है, ठीक तरह से हमने जो है सैनिटाइजर यूज नहीं किया है, हम जो है हमारा सफाई ठीक तरह से हमने नहीं किया बाहर से आके घर आने के बाद, तो हम जो है बच्चों को हम दे सकते हैं, इन्फेक्शन हम दे सकते हैं। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले हमारा वैक्सीनेशन होना है। सेकंड चीज जो है हम जो है सब प्रिकॉशन हम पालन हमको खुद को करना है। थर्ड चीज है कि बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाना है। चौथा चीज है कि अगर ये लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना, बाहर नहीं जाने देना, बच्चों को जो है हम घर के अंदर ही रहने देंगे तो हम बच्चों को ये सब चीज फैलने से हम बचा सकते। तो इससे ज्यादा जो है हम कुछ और अभी नहीं कर सकते क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जो है मैंने बताया इनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है जैसा डॉक्टर लॉरेंस ने बताया, च्यवनप्राश दे दीजिए, विटामिन सी दे दीजिए। आप बच्चों को गिलाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो है जो मैंने बताया कबसूरा जो है, जो टैबलेट बताया था, वो टैबलेट जो है आप पानी में मिला के जो है उसको पिला सकते हैं बच्चों को। सुबह थोड़ा सा एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट जैसा जो है पानी में मिला के जो है आप जो है पिला सकते हैं। इससे थोड़ा सा इम्यूनिटी बच्चों का बढ़ जाता है। और जो है टेंशन नहीं होना, एक चीज है कि स्टडीज ने बहुत ज्यादा दिखाया है कि जो लोग ज्यादा टेंस्ड रहते हैं, जो लोग ज्यादा टेंशन उठाते बोलते जो है, जिन लोगों के अंदर जो है टेंशन बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों का इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो परेशान नहीं होना, जस्ट रिलैक्स। क्योंकि जो है अगर आप सब कुछ अच्छे तरह से आप फॉलो करते हैं, आपको कोविड का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। तो आप जब बाहर जाते हैं और घर बाहर से अंदर आते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से ख्याल कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए, फेस मास्क यूज कर लीजिए, डबल मास्क यूज कर लीजिए, हैंड सैनिटाइजर यूज कर लीजिए। बाहर से अंदर आने के बाद जो है हैंड साफ कर लीजिए, अच्छे तरह से कपड़ा चेंज करना है कपड़ा चेंज कर लीजिए। तो ये सब चीज जो है आप रेगुलरली अगर आप करेंगे तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बहुत कम है। तो इससे ज्यादा जो है अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आशा करते हैं कि बहुत सारा जानकारी हमें मिली है। और आपको मैं ये भी बता दूं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कि हमारे जो फेसबुक पेज है, यू कैन सर्च प्रे फॉर मी कैंपेन। प्रे फॉर मी कैंपेन में ये वीडियो जो रिकॉर्डेड है इसको अपलोड किया जाएगा। अगर और आपके अगर फर्दर कुछ सवाल है, फर्दर कुछ डाउट्स है, तो आप हम में से किसी का भी अगर आपके पास नंबर है तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, और वो फेसबुक पेज में भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस टाइम आई गिव टाइम टू अंकल जोशुआ फॉर word of thanks. I just want to thank the doctors who have given their time and who have really given a very clear picture of precaution and how to deal with the COVID situation. This has been very informative, very clear, and we hope that many people have been benefited. I have been recording this whole thing and will create a link very soon and put it in the Pray for Me campaign. So all for now, God bless. Let's have a short prayer and close this session. Lord, we just want to bless your holy name and thank you for what was achieved today by these dear friends who have given their time, and for all those interested people who have joined us and benefited from today's session. We ask, Lord, that your continued protection would be upon each one of us. Lord, we pray, Father, that you would really bless the doctors who have been striving, and all the nurses, frontline workers, all these people, Lord, who have been really working extra hours to bless the people. Father, we pray for all those who are sick. We pray, Lord, that your healing would rest upon them. Thank you once again for this time together, we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. God bless you.
God bless Thank you you. very much. God bless you all. Thank you. God Thank bless you. you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all. Thank you all for making this meeting. Thank you, sir. Thank Praise the you. Lord. Thank you for wonderful events. Enjoying this.